भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदारी और मेहनत की मिसाल था। उसकी जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो भी थी उसमें वह अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सुगंधा, बेटा राजू और बेटी राधा थे। रामलाल का मानना था कि सच्चाई और मेहनत से ही इंसान को सच्ची खुशी मिलती है। रामलाल के पास सिर्फ 4 बीघा जमीन थी। इस जमीन पर वह धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। गाँव के बाकी किसान बड़े बड़े खेतों के मालिक थे और अक्सर उनकी फसल रामलाल से ज्यादा होती थी। फिर भी रामलाल ने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। वह अपनी जमीन से जो भी उग जाता उसमें संतोष करता था। एक साल मानसून समय पर नहीं आया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और रामलाल की फसल सूखने लगी। पानी की कमी के कारण खेत की मिट्टी बंजर हो रही थी। रामलाल परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, भगवान ने ये परीक्षा दी है तो मैं इसे पार करने का प्रयास करूंगा। रामलाल ने पास के तालाब से पानी लाने का निर्णय लिया। तालाब गांव से काफी दूर था, लेकिन वह रोज सुबह जल्दी उठकर 2 बाल्टी पानी लाता और अपने खेतों में डालता। धीरे धीरे उसकी खेतों में हरियाली लौटने लगी। जब गांव के अन्य किसानों ने देखा कि रामलाल की खेत सूखने के बावजूद हरा भरा है, तो वह उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। गांव की मुखिया ने रामलाल से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अगर फसल सूख ही जाए तो अगली बार वो देना। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, जमीन हमारी माँ है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये हमें क्या देगी? मैं अपनी माँ को भूखा नहीं देख सकता। रामलाल की मेहनत रंग लाई और उसने उस साल थोड़ी बहुत फसल उगाई। लेकिन जब वह अपनी फसल को मंडी में बेचने गया तो वहाँ का व्यापारी ने उसे उचित दाम देने से मना कर दिया। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी फसल अच्छी नहीं है, मैं इसे आधे दाम में खरीदूंगा। रामलाल जानता था कि यह अनुचित है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह फसल बेचकर घर लौटा और अपने परिवार से कहा, हमारे पास थोड़ा ही पैसा है, हम इसे सोच समझ कर खर्च करना होगा। अगले साल रामलाल ने तय किया कि वह केवल अपनी खुद की मेहनत पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खेती के नए तरीकों को अपनाएगा। उसने शहर जाकर खेती से संबंधित एक कार्यशाला में हिस्सा लिया। वहाँ उसने जैविक खेती और पानी बचाने का नया तरीका सीखा। गांव लौटकर उसने अपने खेतों में इन तकनीकों को लागू किया। इस बार उसकी फसल पहले से कहीं गुना अच्छी थी। उसकी फसल की स्वाद और गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि शहर के व्यापारी खुद उसके गांव आकर फसल खरीदने लगे। रामलाल ने उचित दाम पर फसल बेचकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। अब गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे। रामलाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए किसानों को सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से ही कामयाबी मिलती है। कुछ सालों बाद रामलाल के खेत इतने हरे भरे हो गए कि उसे सरकार से पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार न केवल उसकी मेहनत की सम्मान था, बल्कि यह भी साबित करता था कि सच्चाई की फसल हमेशा सबसे बेहतर होती है। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद ईमानदारी और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। यदि हमारे इरादे सच्चे हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। रामलाल ने केवल अपनी तकदीर बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच को भी बदल दिया। उसकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।